हाय माया, क्या तुम्हें पता है फिजिकल और केमिकल चेंजेस में क्या डिफरेंस होता है? हाँ, फिजिकल चेंज तब होता है जब मैटर का फॉर्म बदलता है, पर उसकी आइडेंटिटी नहीं, जैसे बर्फ का पानी बन जाना। और केमिकल चेंज तब होता है जब एक नई सब्सटेंस बनती है, जैसे आयरन का रस्ट हो जाना। बिल्कुल। केमिकल चेंज में सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज पूरी तरह बदल जाती है। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आस्क प्रेप पर। आज की वीडियो में हम क्लास 7 के साइंस बुक के चैप्टर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। चलो फिर शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। हमारे आसपास बहुत सारे चेंजेस होते हैं, कुछ टेम्पररी होते हैं और कुछ परमानेंट। इन चेंजेस को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। इन चेंजेस के बीच का डिफरेंस समझना हमें सब्सटेंसेस के इंटरैक्शंस और ट्रांसफॉर्मेशंस को कॉम्प्रिहेंड करने में मदद करता है। फिजिकल चेंजेस। सबसे पहले हम फिजिकल चेंजेस के बारे में बात करते हैं। फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें कोई नई सब्सटेंस नहीं बनती। सिर्फ सब्सटेंस का फॉर्म या अपीयरेंस चेंज होता है, लेकिन उसका केमिकल कॉम्पोजिशन सेम रहता है। ये चेंजेस जनरली रिवर्सिबल होते हैं। एग्जाम्पल 1, मेल्टिंग ऑफ आइस। जब आइस मेल्ट होती है तो वो सॉलिड से लिक्विड बन जाती है। ये एक फिजिकल चेंज है क्योंकि वाटर का केमिकल स्ट्रक्चर H2O, सॉलिड, आइस और लिक्विड दोनों स्टेट्स में सेम रहता है। एग्जाम्पल 2, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। जब शुगर वाटर में डिसॉल्व होती है तो वो शुगर सोल्यूशन बनाता है। शुगर मॉलिक्यूल्स वाटर में डिस्पर्स हो जाते हैं, लेकिन वो केमिकली चेंज नहीं होते। अगर हम वाटर को इवेपोरेट करें तो हम शुगर को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में वापस पा सकते हैं। एग्जाम्पल 3, कटिंग पेपर। पेपर को छोटे छोटे पीसेस में कट करना एक फिजिकल चेंज है। पेपर का साइज और शेप चेंज होता है, लेकिन वो पेपर ही रहता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। 1, कोई नई सब्सटेंस नहीं बनती। 2, रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। 3, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे शेप, साइज, स्टेट और अपीयरेंस चेंज होती है। 4, ऑफन एनर्जी चेंजेस होती है जैसे हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन सब्सटेंस की आइडेंटिटी सेम रहती है। केमिकल चेंजेस। अब हम केमिकल चेंजेस की तरफ बढ़ते हैं। केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें एक या ज्यादा नई सब्सटेंसेस बनती है जिनके प्रॉपर्टीज ओरिजिनल सब्सटेंसेस से डिफरेंट होते हैं। ये चेंजेस जनरली इरिवर्सिबल होते हैं। एग्जाम्पल 1, रस्टिंग ऑफ आयरन। जब आयरन ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है तो वो रस्ट, आयरन ऑक्साइड, बनाता है। ये एक केमिकल चेंज है क्योंकि एक नई सब्सटेंस बनती है और प्रोसेस इजीली रिवर्स नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल 2, बर्निंग ऑफ पेपर। जब पेपर बर्न होता है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऐश, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बनाता है। ओरिजिनल सब्सटेंस, पेपर, कंप्लीटली न्यू सब्सटेंसेस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिनके प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल 3, बेकिंग अ केक। जब केक बेक करते हैं तो वेरियस इंग्रेडिएंट्स जैसे फ्लावर, शुगर, एग्स और बेकिंग पाउडर केमिकल चेंजेस अंडरगो करते हैं जब हीट होती है और एक नई सब्सटेंस, केक, बनता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस। एक नई सब्सटेंसेस बनती है। 2, जनरली रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। 3, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों चेंज होती है। 4, ऑफन चेंज इन कलर, टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट या एवोल्यूशन ऑफ गैस होती है। कंपेयरिंग फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल और केमिकल चेंजेस को क्लियरली डिफरेंशिएट करने के लिए उनको साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। फिजिकल चेंजेस, कोई नई सब्सटेंसेस नहीं बनती। रिवर्सिबल चेंजेस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे स्टेट, शेप और साइज। एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइस। केमिकल चेंजेस, नई सब्सटेंसेस बनती है। इरिवर्सिबल
changes in both physical or chemical properties. Example, rusting of iron. इन डिफरेंसेस को समझना हेल्प करता है हमें आइडेंटिफाई करने में कि गिवन सिचुएशन में कौन सा टाइप ऑफ चेंज हो रहा है. एग्जाम्पल्स एंड एक्सपेरिमेंट्स. चलो कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और एक्सपेरिमेंट्स एक्सप्लोर करते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर इलस्ट्रेट करने के लिए. एक्सपेरिमेंट 1, हीटिंग कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स. जब ब्लू कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट करते हैं तो वो वाटर लूज करके व्हाइट बन जाते हैं, इंडिकेटिंग अ फिजिकल चेंज. वाटर को वापस ऐड करने से ब्लू कलर रिस्टोर हो जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिंग द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द फिजिकल चेंज. एक्सपेरिमेंट 2, रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा. विनेगर, एसिटिक एसिड, और बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, को मिक्स करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और सोडियम एसिटेट बनता है. ये एक केमिकल चेंज है क्योंकि नई सब्सटेंसेस बनती है और प्रोसेस इजीली रिवर्सिबल नहीं है. एक्सपेरिमेंट 3, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. जब इलेक्ट्रिक करंट वाटर में पास किया जाता है तो वो स्प्लिट होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस बनता है, जो एक केमिकल चेंज है. वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक होकर न्यू सब्सटेंसेस बन जाते हैं जिनके प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग चेंजेस. फिजिकल और केमिकल चेंजेस को समझना वेरियस फील्ड्स जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस और एवरीडे लाइफ में एसेंशियल है. ये हेल्प करता है 1. इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में रिएक्शंस को प्रेडिक्ट और कंट्रोल करने में. 2. न्यू मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स डेवलप करने में. 3. नेचुरल फिनोमेना और लाइफ प्रोसेसेस को समझने में. 4. वेस्ट मैनेज और मटेरियल्स रिसाइकिल करने में. कंक्लूजन. समराइज करते हैं. फिजिकल चेंजेस इन्वॉल्व ऑल्टरेशंस इन फॉर्म या स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन, और ये चेंजेस यूजुअली रिवर्सिबल होते हैं. केमिकल चेंजेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और ये चेंजेस जनरली इरिवर्सिबल होते हैं. रिकग्नाइजिंग द टाइप ऑफ चेंज हेल्प करता है हमें सब्सटेंसेस की नेचर और उनके ट्रांसफॉर्मेशंस को समझने में, जो साइंटिफिक एडवांसमेंट्स और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए क्रूशल है. Thank you for watching this detailed exploration of physical or chemical changes from Chapter 5 of the Class 7 Insert Science book. हम होप करते हैं कि इस वीडियो ने आपको इन फंडामेंटल कंसेप्ट्स की क्लियर और कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग दी है. क्यूरियस रहिए और साइंस के वंडर्स को एक्सप्लोर करते रहिए.